तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर ये आ रही है इस वक्त कि अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी हो सकती है दिल्ली के कानून मंत्री की। और एक और खबर यह है कि मुकेश मीणा को एसीपी बनाने का जो मामला है उसमें केजरीवाल सरकार ने गृह सचिव को हटा दिया है। यानी एलजी बनाम केजरीवाल की ये जो जंग चली आ रही है इसमें गृह सचिव धर्मपाल को पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में आपको एक दो चीजें बता दें कि नए एसीपी की नियुक्ति के हस्ताक्षर धर्मपाल ने किए थे और इसीलिए उनको पद से हटा दिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, पूरी खबर बताएं। देखिए, पूरी खबर ये है कि कल मुकेश मीणा को बतौर ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच का मुखिया बनाया गया था और इस बात पर रजामंदी नहीं ली गई थी दिल्ली सरकार से। आज दिल्ली सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी सर्विसेज है राजेंद्र कुमार, जो कि मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से धर्मपाल, जो कि गृह सचिव है और जिन्होंने मुकेश मीणा के आदेश पर दस्तखत किए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, उनको रिलीव किया जाए और उनको वापस गृह मंत्रालय भेज दिया जाए। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी है। अब उपराज्यपाल सचिवालय हरकत में आ गया है और दिल्ली में जो गृह सचिव की नियुक्ति होती है वो सीधे गृह मंत्रालय करता है और उपराज्यपाल उस पर दस्तखत करते हैं। तो ये कहा जा रहा है उपराज्यपाल की तरफ से कि ऐसा करना दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आता है, इसलिए धर्मपाल का ये आदेश गलत है। साथ ही साथ कोर्ट ने पिछले दिनों जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो पूरे मामले में कहा गया था कि कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग बगैर एलजी साहब की मंजूरी के नहीं किया जाएगा और इस मामले में ऐसा किया गया है। तो एलजी ऑफिस ने यह भी साफ किया है कि यह कोर्ट की अवमानना भी है और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर धर्मपाल की के बारे में जो आदेश निकाला गया है वो गलत है। वो पद पर बने रहेंगे, मुकेश मीणा भी पद पर बने रहेंगे, क्योंकि उनको जो हटाने का आदेश जिन्होंने जारी किया है वो डायरेक्टर विजिलेंस है, जिनके दायरे में ये बात नहीं आती। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इस बीच अब आपको बता दें, फर्जी डिग्री केस में आज सुबह दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया और वसंत विहार थाने के बाहर ये किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग, कुमार विश्वास, आशुतोष वहां पर मौजूद हैं और धरना दे रहे हैं। के खिलाफ जब उसकी आंच लाती दिखाई थी तो आधी रात उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया, लेकिन इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच रुकेगी नहीं। जिन्होंने भी घोटाला किया था सीएनजी में वो सब जेल जाएंगे। Home Secretary Dharampal has been relieved of his duties. Aam Aadmi Party and the LG turf war is escalating. Kumar, do you see that? हाईकोर्ट ने बोला है, क्यों नहीं मान रहे? हाईकोर्ट की बात को मान लीजिए। साहब के कहने पे कितना चलेंगे? हाईकोर्ट की सुनेंगे कि साहब की सुनेंगे? हाईकोर्ट ने पैरा 44 में साफ कहा है, एक एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार के अधीन है, अभी कहा है। उसके बाद What about the Home Secretary? Even he has been relieved of his duty. Kumar, सरकार के सामान्य नियम में चल रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आज सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, एक नजर डालते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के कानून मंत्री का भारी भरकम सुरक्षा कवच धरा का धरा रह गया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डिग्री केस में कानून मंत्री को ही गिरफ्तार कर कानून का तल्ख पाठ बढ़ा दिया। उनको न केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बल्कि इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 468 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको थोड़ी देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद अदालत से इस पूरे मामले में रिमांड की मांग की जाएगी ताकि इस पूरे मामले में जो और जांच है वो आगे बढ़ सके। 9 जून की सुबह सुबह भारी पुलिस बल के साथ कानून मंत्री की कानून डिग्री की असलियत की सारी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पुलिस के अफसर जितेंद्र सिंह तोमर के दफ्तर पहुंच गए। चंद मिनटों के सवाल जवाब के बाद ही कानून का शिकंजा जितेंद्र सिंह तोमर की गर्दन पर जकड़ गया। वो गिरफ्तार कर लिए गए और दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। तो जो कानून कहता है वही किया है और अच्छा किया है, क्योंकि दूसरों के लिए ये एक मिसाल बन जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कानून मंत्री की गिरफ्तारी हो गई,
लेकिन दिल्ली के आला अफसरों और सत्ता के निगहबानों को भनक तक नहीं लगी। न सीएम को जानकारी और न स्पीकर और न खुद पुलिस कमिश्नर को ही पता था कि तोमर गिरफ्तार होने जा रहे हैं। मुझे तो कुछ इस प्रकार की अभी फिलहाल, क्योंकि मैं मीटिंग में था, तो मैं जानकारी प्राप्त करके आपसे जो है बात करूंगा। फिर सर अभी कोई जानकारी नहीं इस बारे में? नहीं, मैं तो मीटिंग में था, मैं मीटिंग से वापस आया हूँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा, तो मुझे आप कह रहे हैं तो मैं चेक करूंगा इस चीज। क्या कहेंगे इस बारे में? अभी मुझे कुछ नहीं बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूँ, बाद में बात करेंगे। पुलिस जितेंद्र सिंह तोमर को पहले हौस खास फिर वसंत विहार थाने ले गई, जहां उनसे फर्जीवाड़े पर पूछताछ की गई। जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार अदालत के कटघरे में रिमांड की मांग की है, उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 120 भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के पहले पूरी पुख्ता पड़ताल कर ली थी। यहाँ तक कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर के कॉलेज जाकर गहराई से डिग्री की जांच कर ली थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्री की डिग्रियां फर्जी होने में अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। इधर आम आदमी पार्टी में गुस्सा इस बात को लेकर है कि केंद्र ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के झगड़े में जितेंद्र सिंह तोमर को बलि का बकरा बनाया है, जिस पर आर पार होकर रहेगा। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। फर्जी डिग्री केस में आज सुबह दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर लिया। तोमर से पुलिस स्टेशन में पूरे मामले पर सघन पूछताछ की। पुलिस तोमर को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं। जितेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जिस दिन कानून मंत्री की शपथ ली थी, उस दिन भी उनके कानून की डिग्री उनकी आंखों के सामने आईना थी। एक सच जो वो अरसे से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर दिल्ली बार काउंसिल की आंखों में धूल झोंक कर छुपा रहे थे। मंत्री बनते ही वो सच जांच का मुद्दा बन गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, जो आए थे राजनीति को साफ करने थे। कहावत है ना कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास। और आज जो हुआ है ये तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। दरअसल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह तोमर को अपनी अदालत में क्लीन चिट दे दी, तो याचिका फरवरी महीने में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करने की तोमर की अपील रद्द की। फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल और कानून मंत्री को नोटिस भी जारी कर दिया। यूनिवर्सिटी ने अप्रैल महीने में दिल्ली हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की और बताया कि जितेंद्र सिंह तोमर की बताई गई डिग्री का कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। लॉ का 3687 नंबर का सर्टिफिकेट फर्जी है और असल में ये संजय चौधरी के रिकॉर्ड में दर्ज है। रिपोर्ट में पाया गया कि जितेंद्र सिंह तोमर की अवध यूनिवर्सिटी की बीएससी की डिग्री भी फर्जी है। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू हुआ, वह प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे यहाँ से इशू नहीं किया गया है, और जो नंबर उस पर सीरियल नंबर चढ़ा हुआ है, वह सीरियल नंबर वो किसी दूसरे के नाम पर इशू हुआ। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच और गहराई से शुरू की। पुलिस की टीम जांच के लिए भागलपुर और मुंगेर गई। इस बीच बार काउंसिल ने अपनी जांच में पाया कि तोमर की डिग्री फर्जी है। बार काउंसिल ने सबसे पहले पुलिस में तोमर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की किसी जांच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं है। उन्हें तोमर की डिग्रियों से ज्यादा बड़ी गलती केंद्र सरकार की लग रही है। हम तो इस बात का विरोध कर रहे हैं, और साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उनको ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को अगर इस तरीके से डरा धमका कर अगर वो हमें डरा धमका पाएंगे, तो ये किसी और दुनिया में रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। 5 साल सरकार चलेगी। सवाल अपनी जगह है कि दिल्ली सरकार के मंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने कानून का पालन किया या नहीं। लेकिन फर्जी डिग्री केस में आरोपों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी न की जाती, तो ये आरोप गलत होते कि वीआईपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होती। कानून तो बस गरीबों पर ही कहर बरपाते हैं। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। जितेंद्र तोमर के पीए महफूज ने आज तक से खास बातचीत में पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया। उससे बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। बचपन से साथी हूँ मैं उनका, और उनके काम भी देखता हूँ। और आज जो सब ये पहुँचे हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर। ये लोग वहाँ पहुँचे हैं पुलिस वाले। इन्होंने कहा कि भाई सर आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप हमारे साथ चलिए।
तो सर ने पूछा कि भी आप किस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि भी आपकी डिग्री के विषय को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, आप थाने चलेंगे या घर चलेंगे। तो सर ने कहा भी चलिए आप घर ले जाना चाहते हैं, घर पे मेरे पेपर्स वगैरह हैं, मैं दिखा देता हूँ, आप चलिए साथ। तो वहाँ से हमारी सरकारी गाड़ी में बैठे हैं, हमारा ड्राइवर विनोद जो GAD का ड्राइवर है सरकारी गाड़ी का, वो गाड़ी को ड्राइव करने बैठा है, सर को बिठाया है और मुझे बिठाया है गाड़ी के अंदर और बिठा करके वहाँ से चल दिए हैं। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सी दूरी पे हमारे यहाँ NSP है, नेताजी सुभाष प्लेस, वहाँ इन लोगों ने गाड़ी रोकी है। एक मिस्टर ACP हैं, मैं उनको शक्ल से तो पहचान सकता हूँ, वैसे नहीं। उन्होंने हमारे ड्राइवर को धक्का मारा है, उसको गाड़ी से नीचे उतारा है GAD के ड्राइवर को, और वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रशांत विहार की घटना है पूरी, कितने बजे ये पुलिस पहुंची थी और गाड़ी से नीचे उतारने की बात हुई जो आप बता रहे हैं? 10:20 पे कैंप ऑफिस से उठाया है और 10:30 बजे के लगभग NSP की घटना है ये, जहाँ हमारे ड्राइवर को उतार दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि भी चलो प्रशांत विहार लेके चलते हैं। फिर इनके पास कहीं से मैसेज आया, गाड़ी इन्होंने प्रशांत विजय की घुमा करके NSP से घुमा दी गाड़ी, और ये लेकर के हम आगे नारायणा फ्लाईओवर पे धौला कुआं से हमने सोचा शायद ये DC ऑफिस लेके जाएंगे, साउथ DCP ऑफिस, तो क्योंकि शायद ये घटना वहीं की है जहां ये कंप्लेंट दर्ज है हौज खास के अंदर, तो हमने सोचा था कि DCP ऑफिस वहां लेके जाएंगे। लेकिन अब वहां से इन्होंने एक अचानक गाड़ी घुमा दी, अचानक गाड़ी घुमा करके ये अंदर लेकर के आ गए मलाई मंदिर पे। हमने देखा मलाई मंदिर लेके आ गई है, हमें मालूम नहीं था। उसके बाद रास्तों से, जिन रास्तों से आप गुजरे, उसके बाद कौन सा थाना था सबसे पहला जहां पर आपको लेकर जाया गया, जहां पर अंदर क्या पूछताछ के लिए अंदर बैठाया गया या बाहर ही थे? नहीं, अंदर हमें जाने नहीं दिया गया और यहाँ लेकर के आए अमन, जो ये वसंत विहार थाना है C ब्लॉक का इसका, यहाँ ये लेकर आए हैं इन्होंने। इन लोगों ने सर को अंदर ले गए और मुझे बाहर जबरदस्ती धक्का मार करके बाहर कर दिया गया। कितने लोग हैं अंदर जितेंद्र सिंह तोमर जी के साथ? उनके साथ कोई नहीं है अभी, सिर्फ हमारा एक व्यक्ति है जो साथ है, और हमारे जो काउंसिल हैं वो अभी उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद जबरदस्ती फिर उनको जबरदस्ती अंदर जाने दिया गया है। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से पूछा कि क्या आपको इस बात का इल्म है, तो वो बेखबर थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय को तकरीबन 1:30 बजे गिरफ्तार किया गया है। जो भी प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही इसमें कार्रवाई की गई है। तो जो भी माननीय किसी भी सदस्य के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है उसके लिए कुछ प्रोसेसेस प्रेस्क्राइब्ड हैं, उन सब का कार्रवाई की गई है।